हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने ये देखने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है। इस छोटी सी वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि बिग बैंग थ्योरी आखिरकार क्या है और ये किसने दी थी। तो जॉर्ज लेमेट्रे वो भाई साहब है जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को दिया था, और एडविन हबल वो भाई साहब है जिन्होंने ये कहा था कि जो गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर हो रही है। तो इससे हमें काफ़ी कुछ बिग बैंग थ्योरी को समझने में मदद मिलती है। तो अब शुरू करते हैं, बिग बैंग थ्योरी थी क्या आखिरकार। तो कहा जाता है कि भाई सबसे पहले आज से करीब 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, कहीं कहीं आपको 13.8 बिलियन ईयर्स अगो भी देखने को मिल सकता है, जैसे मेरे नोट्स में आगे नीचे 13.8 बिलियन ईयर्स अगो है, तो वो आप चेक कर लेना। एनसीईआरटी की बुक में 13.7 बिलियन ईयर्स अगो दे रखा है, तो आप उसी को प्रेफर कीजिएगा। कि लगभग क्या था कि एक छोटा सा, ऐसे मान लो सब एटॉमिक से भी छोटा एक पार्टिकल था जिसको अपन एक न्यूक्लियस मान सकते हैं। उसके अंदर इमंस लेवल की क्या थी, एनर्जी थी, मतलब पूरी फुल एनर्जी वाला वो था। उसके अंदर पूरी भरपूर हॉट थी, मतलब हॉटनेस थी, एकदम गर्म वो था। तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होने से, इतना ज़्यादा वो हॉट होने से उसके अंदर एक्सप्लोजन हो जाता है। आज से कितने साल पहले, 13.7 और 8 बिलियन ईयर्स अगो आज से ऐसा इंसिडेंट होता है। उसके होने से क्या होता है कि सेकंड्स का भी टाइम नहीं लगता। इतने में क्या होता है कि ये जो इसकी एनर्जी है ना, वो पूरे क्या होती है, फैल जाती है, पूरे हर जगह फैल जाती है एनर्जी। ये एनर्जी हर जगह फैलने से लगभग विद इन 3 मिनट के अंदर, यानी कि 3 मिनट्स के अंदर अंदर पहला एटम बनना शुरू हो जाता है। कैसे कहानी चलती है अभी सुनना, कि लगभग इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो लगभग 3 लाख साल तो लगे उसका टेम्परेचर लगभग थोड़ा डाउन हुआ। डाउन कितना हुआ, 4500 केल्विन तक टेम्परेचर आया। उसके आने से धीरे धीरे क्या हुआ, जो मैटर बनने शुरू हुए हैं, जो एटम्स बनने शुरू हुए हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं, और वहां से शुरुआत होती है हमारी गैलेक्सीज की बनने की, निर्माण की शुरुआत होती है। तो उसके बाद की आगे की बातें मैं इसके नोट्स के अकॉर्डिंग आपको सारी बातें बताता चलता हूं। कि सबसे पहले बिग बैंग घटना हुई, जो मेरे नोट्स में बताई हुई है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो होती है। और वो कैसे होती है ये बात मैंने आपको बता दिया कि एक डेंस पॉइंट था जिसमें एक्सट्रीम लेवल की क्या थी भाई, हॉट था, वो पूरा गर्म था, और वो जैसे ही उसमें एक्सप्लोड होता है तो वो रैपिडली क्या करता है, पूरी हर जगह फैल जाता है। फिर कहते हैं कि जब ये यूनिवर्स कूल डाउन होता है तो इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का फॉर्मेशन होता है, और वो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे के पास आनी शुरू होती है। और वहीं से जब ग्रेविटेशनल फोर्स से ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस अपने पास आती है, तो वहां से बनना शुरू होते हैं स्टार्स, और इन्हीं स्टार्स की डिफरेंट बहुत सारी गैलेक्सीज बनना शुरू हो जाती है। वही गैलेक्सीज आज उसी एक मिल्की वे गैलेक्सीज का हमारा पार्ट है जिसमें हम रह रहे हैं। ऐसी थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज कहते पूरी दुनिया में होगी, ब्रह्मांड में होगी, मतलब दुनिया में नहीं, यूनिवर्स में होगी। ऐसी गैलेक्सीज उससे बनी थी। आगे बात करें थोड़ा, तो कहते जो सोलर सिस्टम है वो लगभग आज से इसी जो एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनना शुरू हुआ। ये कैसे बनना शुरू हुआ, कहते एक क्लाउड था जो कि गैस का और डस्ट का क्लाउड था। ये क्या होता है, कोलैप्स होता है ग्रेविटी के अंदर। कोलैप्स होने से क्या होता है, यहां सेंटर के अंदर जो स्टार बनता है, जो आग का गोला बनता है एक तरह से, वो बनता है सन। और इसी के आसपास जो छोटे छोटे स्मॉल डस्ट के, जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स थे, रॉक के पार्टिकल्स थे, वो कोलाइड होते हैं, मतलब एक दूसरे से टकराते हैं, जुड़ते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को वो कहते हैं अपने प्लैनेटिज्मल, यानी कि वहां से शुरुआत होती है प्लैनेट बनने की। इसीलिए सोलर के आसपास सारे क्या दिखाई देते हैं अपने को, प्लैनेट। और उसी प्लैनेट में एक प्लैनेट है हमारा अर्थ, और वो अर्थ एक बार तो तभी तो गर्म होगा, लेकिन काफी टाइम जब बीतता है तो ये हीट है, ये धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, ठंडी होती है, कम होती है, मोल्टन स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आती है, ये कूल डाउन होता है, और वहां पे निर्माण हो जाता है क्रस्ट का। और जब इसी अर्थ के अंदर आपको पता है नीचे का जो पार्ट है वहां पे जो एक मिनरल्स है वो आग के तौर पे तैर रहे होते हैं, और वही जब मेग्मा के रूप में बाहर आते हैं, और बाहर आके जब वो निकलते हैं तो उनको लावा कह देते हैं। तो वहां से वोल्केनो एक्टिविटी, यानी कि मैं बताना चाहता हूं वोल्केनो, यानी कि जब वोल्केनो एक्टिविटी हुई तो इससे गैसेस पार्टिकल निकले, जिससे एटमॉस्फेयर बना, और वहीं से फिर किसका निर्माण होता है, पानी आया, और पानी आने से यहां पे जीवन संभव हो गया। और जो यहां पे जो खड्डे वगैरह थे वहां पे किसका निर्माण हो गया, एक तरह से ओशियंस का निर्माण हो गया। तो ये बिग बैंग थ्योरी पूरे यूनिवर्स को बनने की सबसे ज्यादा प्रेफर्ड थ्योरी मानी जाती है। भी वैसे तो ये एक क्या है, हाइपोथेसिस है, इसके अलावा कई सारी और भी थ्योरी दी गई, लेकिन इसको सबसे ज्यादा वैलिड थ्योरी कहा जाता है। तो किस तरह से धरती का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से ये आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, एक्सप्लोजन होता है एक छोटे से सब एटॉमिक पार्ट जिसको अपने न्यूक्लियस बोल सकते हैं उसके अंदर, और उसके
एक्सप्लोजन होने के बाद कैसे मैटर बनता है और कैसे एटम्स बनते हैं, और वहां से पूरी हमारी गैलेक्सीज, पूरी हमारे यूनिवर्स का होता है निर्माण। और कहते हैं अगर आपको यह जानना है ना कि भाई आज भी हमारी जो गैलेक्सीज है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है, तो कहते हैं इसको आपको चेक करना है ना, तो आप क्या करो, एक बैलून लो और बैलून के ऊपर कुछ डॉट डॉट लगाओ छोटे छोटे, और बाद में जैसे जैसे कहते हैं बैलून को आप फुलाते जाओगे ना, तो वो डॉट डॉट दूर होती जाएगी, एक्सपेंड होती जाएगी। तो इससे अपने को यह पता चल रहा है कि जो यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज है उनके बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही आप बैलून फुलाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो डॉट आपने लगाई है ना, वो बैलून के फूलने से वो भी बड़ी हो रही है। उन्होंने अपने को यह बताया था कि भाई जैसे जैसे क्या हो रही है, गैलेक्सीज है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ गैलेक्सीज खुद भी एक्सपेंड हो रही है, ऐसा पता चल रहा है अगर अपने डॉट लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैलून का कॉन्सेप्ट कहते हैं अधूरा रह रहा है, क्योंकि इससे तो क्या हो रही है, फिर गैलेक्सी खुद भी अपने आप में साइज में बड़ी हो रही है। लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। आई होप कुछ हद तक आपको समझ में आई होगी, फिर भी कोई गलती रही है तो क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।